तो लास्ट पे हम लोगों ने सूडो फोर्स देख लिया था और उसका एप्लीकेशन भी देखा था, है ना, लिफ्ट में कैसे वर्क करता है। फिर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा था और पूछा था कितने एक्सेलरेशन से मैं इसको चलाऊं कि अपर वाला ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों साथ साथ मूव करे तो एक्सेलरेशन आता है A = G tan थीटा। क्लियर थी वहां तक स्टोरी? तो जो हमने लास्ट जो चीजें सीखी, अच्छा उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान समझना, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं n का वैल्यू आपसे पूछूं नॉर्मल रिएक्शन का, तो सिनेरियो कुछ ऐसा था। ब्लॉक ऐसे था m मास का, इधर लग रहा था उसके ऊपर mg cos थीटा। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू अभी कुछ नहीं, बस इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, ऐसे रेस्ट पर है, और मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, तो आप बोलोगे इस पर्टिकुलर केस में n का वैल्यू है mg cos थीटा। लास्ट में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक देखा था इधर की साइड और फोर्स लग रहा था, दैट इज ma, ये एंगल थीटा, तो इधर आया था ma sin थीटा। तो अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक और फोर्स इधर लगने लगा ma sin थीटा, तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n का वैल्यू पूछता तो आप n का वैल्यू बताते ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अगर आप एक सरफेस पर खड़े हुए एक ब्लॉक रख दो ऐसे m मास का, तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा? mg। तो इस पर्टिकुलर केस में n का वैल्यू क्या है? mg। और हमने लिफ्ट के 3 केस देखे थे, एक में n का वैल्यू mg आया था, एक में n का वैल्यू mg से ज्यादा आया था, एक में n का वैल्यू mg से कम आया था। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन, पहले सोचो नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज है। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, जब आप दूसरी सरफेस को कांटेक्ट करते हो तो वो सरफेस आप पर एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को नाम दिया नॉर्मल। क्या नॉर्मल का वैल्यू हमेशा mg के इक्वल होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ये पढ़ाया जाता तो स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन बन जाता है कि n का वैल्यू mg के इक्वल आएगा। आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर केस में n का वैल्यू क्या है? ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है ये सोचो, आप ध्यान से फील करें अच्छे से। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रही है। सरफेस, अब मान लो ये वाली हमारी सरफेस है, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ हूं, इस फ्लोर पे अगर मैं अपना पूरा वेट लगाऊं नीचे की तरफ mg, तो ये सरफेस भी मेरे ऊपर कहां फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ, उसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। बट अगर ये पूरा रूम एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, तो याद करो जब ऊपर जाएगा ये एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। तो मैं कितना फोर्स इस प्लेटफॉर्म पर एक्सर्ट करूंगा? mg या mg से ज्यादा? लिफ्ट का केस याद करो, एग्जैक्टली mg से ज्यादा। तो जो हमारी सरफेस मुझ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर, क्या मैं ऐसे बोलूं एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, तो रियलिटी में आप हमेशा क्या किया करो कि नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक ऐसे, ये इस ब्लॉक का मास मान लो m1 है और इस ब्लॉक का मास m2 है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं समझा देता हूं। मैं आपसे बोलूं आपको हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका भी बनाना है और m2 का भी बनाना है। तो देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप कहां से स्टार्ट किया करो? ऊपर वाले ब्लॉक से, हमेशा ऐसा करना। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर नीचे क्या लगेगा? ग्रेविटी की वजह से लगेगा m1g, और नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज n1। अब ये सिस्टम चूंकि कहीं चल नहीं रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लिख सकते हैं कि n1 का वैल्यू किसके इक्वल है? m1g के इक्वल है। क्लियर? ओके। उसी तरह से अगर आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका? m2 का, ध्यान समझना। जब आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो m2 पर एक तो लग रहा है नीचे की साइड m2g, दूसरा फोर्स लगाएगा ये फ्लोर, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो हमने लगाया ऊपर की तरफ फोर्स नॉर्मल, दैट इज n2। क्या m2 ब्लॉक पर कोई फोर्स आ रहा होगा? ध्यान समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या m2 ब्लॉक पर और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल। अब आपके मन में पता क्या आ रहा होगा?
आपके मन में आ रहा होगा सर M2 ब्लॉक पर M1 ब्लॉक का भी वेट लग रहा है, आ रहा है? बिल्कुल, मैक्सिमम केस में ये सही है, बट कुछ इस अच्छे केस अगर क्वेश्चन बनाए तो वहां ये चीज कंफ्यूजन देगी, गलत करेगी। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, ये N1, ये वाला N1 ध्यान से, ये वाला N1 कौन सा फोर्स है? ये N1 तब आया होगा, ये N1 कौन लगा रहा है, किसने लगाया ये N1? क्या इस M2 ने इस M1 पे लगाया होगा? इस M2 ब्लॉक ने इस M1 पे लगाया ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1, तो रियलिटी में M1 ने भी इस ब्लॉक पर नीचे लगाया होगा N1, ऐसे। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या लिखना चाहिए, N1 प्लस M2G इज इक्वल टू N2। अब N1 का वैल्यू चूंकि इसमें क्या है M1G, तो हम N2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1G प्लस M2G। क्लियर? तो आप पहले इतना अच्छे से देखो, फिर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। अब आपके मन में आ रहा है सर ये क्या बात हुई, आप इस N1 की जगह पर डायरेक्ट लिख देते M1G, तब भी तो आंसर यही आता। सोचो, अगर मैं इस N1 की जगह पर M1G लिख दूं कि इसका पूरा वेट इस पे लग रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होता, डायरेक्ट आ जाता, तो ये लाइन भी लिखनी नहीं पड़ती, तो बच्चे कहते तो और जल्दी हो जाता, तो आपने एक लाइन क्यों बढ़ाई? रियलिटी में ये जो N1 है नॉर्मल रिएक्शन, सोचो आप फील करें, अगर ये पूरा सिस्टम, ध्यान से, ये पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता, तो आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम तो यही बनाते नहीं बनाते? बिल्कुल। उस पर्टिकुलर केस में आप लिखते क्या, आप इस पर्टिकुलर मान लो ये A एक्सेलर, ये आप पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान समझना है कि जब भी दो ब्लॉक कांटेक्ट में होंगे तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर अपना वेट ट्रांसफर नहीं करेगा, आपको उसकी जगह पर उसका नॉर्मल बनाना है। मतलब जब मैंने आपसे M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पूछा तो आपने लिखा नीचे M2G लगेगा, ग्राउंड उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N2, ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक पर क्या रिप्रेजेंट करना है, उसका वेट या उसका नॉर्मल रिएक्शन। आंसर है हमेशा, अगर गलती नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल रिएक्शन लगाना। और मुझे पता है इसमें काफी सारी कंफ्यूजन आएंगे आपको, लेकिन अगर आप ढंग से मेरे साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, क्या ट्रांसफर होगा, हमेशा ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक पर क्या ट्रांसफर होगा, वेट या नॉर्मल? नॉर्मल। हाँ, अगर नॉर्मल एम उसके वेट के इक्वल है तो हमें क्या परेशानी में, अगली अच्छी बात है। बट अगर सोचो, आप फील कराता हूँ गलती कहाँ होती, सोचो अगर ये किसी ए एक्सेलरेशन, ये नोट नहीं करना है समझाने के लिए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता तो आप इक्वेशन क्या लिखते हैं, आप लिखते इक्वेशन n माइनस mg इज इक्वल टू m1a। इस पर्टिकुलर केस में n1 का वैल्यू क्या आता, m1g प्लस m1a, ये आता। अब n1 का वैल्यू ये रहा m1g प्लस m1a, तो ये वैल्यू रखा जाता है यहां पर। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए मैं फिर बोल रहा हूं। अब इसके लिए अगर गलती से आप, अच्छा सही इक्वेशन क्या होती, बिल्कुल सही मायने में n1 लिखते आप यहां पर, ऐसे लिखते, इक्वेशन क्या बनती, n2 माइनस m2g माइनस n1 इज इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन बनती। n1 का वैल्यू ये होता और ये वैल्यू आप रखते यहां पर, तो क्या आता, n2 माइनस m2g माइनस ऑफ m1g माइनस ऑफ m1a इज इक्वल टू m2a। ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा, तो ये इक्वेशन रियल इक्वेशन होती। बट सोचो एक स्टूडेंट यहां n1 की जगह पर mg लिख देता, वो कह देता सर ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक पे वेट ट्रांसफर। अब मैं उससे इक्वेशन लिखने के लिए बोलता तो वो क्या इक्वेशन लिखता, देखो ध्यान से, वो इक्वेशन लिखता n2 माइनस m2g माइनस ऑफ m1g इज इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन लिखता। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में बहुत डिफरेंस है, ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन करेक्ट है। अच्छे से स्क्रीन स्टॉप करके 5-10 मिनट आराम सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ही फील आएगा। और कम से कम इस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 2 से 3 बार देखना, तब समझ आएगा, टफ कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्लियर है?
क्या समझाया मैंने, दो बातें समझाई। एक तो नॉर्मल का वैल्यू हमेशा mg के इक्वल नहीं आएगा, ये हमने लिफ्ट के केस में भी देखा, इंक्लाइन प्लेन के केस में भी देखा, ठीक है। जब दो ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में रखे हो लाइक दिस, तो ऊपर वाले ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे लगेगा ग्रेविटी और दूसरा लगेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल किसने लगाया, जब ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, ऊपर वाले, ध्यान समझो, ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, तो नीचे वाले ब्लॉक ने इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगाया, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन और इसका वेट बराबर होता है हमेशा या कभी कभी जब सिस्टम नहीं चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड चले, तो n का वैल्यू इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg के बराबर है। बट सोचो अगर ये सिस्टम चलने लगे और मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर आपसे बोलूं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे निकालते। इस केस में n1 का वैल्यू m1g के बराबर नहीं, तो नीचे वाले n1 इज व्हाट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द m2 ब्लॉक एट m1 ब्लॉक। फिर से सोचो जो मैं बोलो, n1 इज व्हाट, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ब्लॉक एट m1 ब्लॉक, ठीक है। तो जो फोर्स m2 ने m1 के ऊपर लगाया वही सेम फोर्स m1 भी m2 के ऊपर लगाएगा। तो रियलिटी में m1 क्या ट्रांसफर करेगा नीचे वाले ब्लॉक पर, अपना वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन। तो सही मायने में वेट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसफर होगा। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर ये क्लियर है फिर इस पर HCV का एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको फील वाला, तो आप ये नोट करो अच्छे से और 2 से 3 बार जब तक देखते रहो जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए। और रटने वाला क्या है, जो रटते हैं उनके लिए बता दूं, वैसे तो रटना नहीं चाहिए, पता नहीं मैंने सब कुछ बता दी, तो रटना बिल्कुल नहीं, रटने से फिजिक्स आएगा नहीं। ध्यान में क्या रखना है कि जब भी ऐसे ब्लॉक हो, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, और आप कहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से लाइक दिस। मान लो ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो आपके लगते ऊपर वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे m1g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एक्सेलरेशन से चल रहा है तो आप फिर ये इक्वेशन लिखते, नहीं चल रहा होता तो सिर्फ क्या लिखते, n1 इज इक्वल टू mg, ठीक। फिर जब उसके नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना आप, तो नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम आप नीचे वाले ब्लॉक का वेट, नीचे वाली उसके नीचे वाली सरफेस उस पर एक फोर्स लगेगी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और कोई एक फोर्स ऊपर वाला ब्लॉक भी लगा रहा होगा, वो फोर्स कभी भी उसका वेट मत लिखना। मतलब यहां पर आप इसकी जगह पर इसका वेट मत लिख देना, लिख सकते हो अगर वो सिस्टम नहीं चल रहा है तो, बट मैं कह रहा हूं ऐसी गलती करें क्यों, हम तो हमेशा ही n1 लिखेंगे। अब सोचो अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा होता तो अपने आप क्या ये आंसर आता, क्यों, क्योंकि उस केस में n1 का वैल्यू mg के बराबर ही आना है इस m1 का। बट अगर चल रहा है तो चलने के केस में n1 का वैल्यू m1g प्लस m1 ही आना है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। ओके, इस तरह से दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक 5 kg का एक 2 kg का, और ये लिफ्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड आउट दी, ये डायग्राम नोट करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो, फाइंड आउट दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेटफॉर्म, ध्यान समझना, फाइंड आउट दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेटफॉर्म एट 5 kg ब्लॉक, एट 5 kg block, clear? Okay, options are 75, 90, 105, 125। वैल्यू क्या होगी,
फोर्स है तो यूनिट क्या होगी उसकी, न्यूटन है ना, तो न्यूटन में है सारे ऑप्शन। अब किसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, गलती भी समझाता हूँ जो स्टूडेंट गलत करेंगे, और सही आपको फिर कैसे आंसर लाना, फिर शॉर्ट ट्रिक और कॉमन सेंस से जल्दी कैसे आंसर लाते हैं। हमें तो एक बात समझ में आती है कि हम हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो मैंने कहा आप 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एक जो सही स्टूडेंट होगा वो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएगा, बोलेगा देखो 2 kg ऐसे, नीचे लगेगा 20, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1, और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, N1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो देखो N1 का वैल्यू आया 30 न्यूटन, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमेशा वेट के इक्वल नहीं आएगा। इस तरह से मैंने बोला 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आपने कहा ठीक है, तो आपने 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे लिखा 50 और ऊपर लिखा N2। अच्छा ये N2 क्या है, ये N2 किसने लगाया, क्या ये N2 ये वाला फ्लोर, लिफ्ट का फ्लोर इस ब्लॉक पर, उसे इस ब्लॉक से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये फ्लोर मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, क्या उसे इस बात से फर्क पड़ेगा कि कौन खड़ा हुआ है, नहीं। मान लो मैं यहाँ पर एक बैग और अपने सर पर रख लूँ, पुली टाइप, है ना, तो सोचो ये फ्लोर ऐसा तो नहीं होगा अच्छा मैं फोर्स बैग पे अलग लगाऊंगा, इस पर्सन पे अलग लगाऊंगा, अरे उसे क्या पता कि उसे तो इस बात से मतलब है कितना फोर्स उसके सरफेस पे लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स वो जनरेट करेगा। अब वो 1 लोग लगा रहा है, 2 लोग लगा रहा है, 4 लोग लगा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये वाला लिफ्ट का जो फ्लोर है इस 5 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज N2, और ये पूरा सिस्टम चल कितने एक्सेलरेशन से रहा है, 5 से, तो नीचे वाला ब्लॉक भी 5 से चल रहा है, तो 5 से। क्या इस ब्लॉक पर 5 kg पे कोई और फोर्स लग रहा है, आंसर है यस। कौन सा फोर्स लग रहा है, अब जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या लिख देते हैं, वो कहते हैं अच्छा ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक पे लिख दो वेट कितना 20, ये लिखते हैं, और फिर वो लिखते हैं इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, N2 माइनस नीचे की तरफ फोर्स कितना है 52 70 इज इक्वल टू 5 इंटू नेट फोर्स इज इक्वल टू एम लिख रहा हूँ सिर्फ, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है N2, नीचे फोर्स कितना है 50 और 20 70, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 95, एंड दिस इज रॉन्ग आंसर, ये सही नहीं है, क्योंकि उसने जो ये 20 लिख दिया ना, रियलिटी में ऊपर वाला ब्लॉक, रियलिटी में सोचो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स कितना लगा रहा है, ये आपने 20 लिख दिया, जबकि नहीं, मैंने क्या बताया क्या ट्रांसफर होता है इस 2 kg पर, ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द 5 kg ब्लॉक एट 2 kg ब्लॉक, इसीलिए ये 2 kg ब्लॉक भी नीचे वाले ब्लॉक पर अपना नॉर्मल रिएक्शन ही ट्रांसफर करेगा। हाँ अगर उसका नॉर्मल का वैल्यू 20 है तो हमें कोई इशू नहीं, रख दो। तो सही आंसर कैसे आएगा सोचो, N1 का वैल्यू कितना है 30, तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए N2 माइनस ये N1 कितना आया था 30, तो यहाँ 70 आना चाहिए या फिर 80 आना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर 80 आना चाहिए, तो आप चाहो तो रॉन्ग और इधर की साइड राइट, तो राइट क्या हो जाएगा N2 माइनस 80 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 105 न्यूटन, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से फील आया होगा कि कहाँ कहाँ हमसे एरर हो सकता है, ठीक है, तो आप इसकी स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा डायरेक्ट आंसर बताना तो भूल ही गया, एक लाइन में आंसर, दोनों ब्लॉक कहाँ जा रहे हैं ऊपर, सेम एक्सेलरेशन से अलग अलग, सेम एक्सेलरेशन से, क्या सिखाया था जब भी कोई सिस्टम, जब भी 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 10 ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज और सेम डायरेक्शन में जाएं, देन वी कैन कंसीडर देम एज अ सिस्टम, मतलब हम 2 ब्लॉक रखे, हमने कहा 2 मान ही नहीं रहे, हमने ऐसा मान लिया कि ये 5 kg और 2 kg का एक ही ब्लॉक है, दैट इज 7 kg। तो 7 kg की अगर बात करें
तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसके फ्रेम में करेंगे? मान लो आपको मन होता है कि लिफ्ट के फ्रेम में, तो लिफ्ट के फ्रेम में न्यूटन की जब भी इक्वेशन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? सुडो फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। एंड नीचे क्या लगेगा? वेट कितना? 70। और कोई फोर्स? हाँ, सुडो फोर्स। सुडो फोर्स कितना होता है? मास ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन फ्रेम का कितना है? 5। तो मास ऑफ द बॉडी मतलब m इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया? 7 इंटू 5 35। कहाँ लगेगा? एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो लगेगा नीचे 35। और लिफ्ट में जो पर्सन बैठ के इस ब्लॉक को देख रहा है उसके लिए वो रेस्ट पर है। वो कहेगा अगर मेरे लिए रेस्ट पर है तो ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बराबर होने चाहिए। ऊपर का फोर्स कितना है? m, और नीचे का फोर्स कितना है? 105। मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 105। दिस इज द आंसर। खत्म। क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।